वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। आज आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। थ्योरी पर ही बेस्ड है, जो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा है, इसको आपने सिर्फ नोट करना है और इसको अभी हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको अभी हम, और समझने के बाद आपको इजी हो जाएगा जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन पर ही बेस्ड है। तो लास्ट टॉपिक आपका जो था सरफेस टेंशन पर बेस्ड था। पहले आप सरफेस टेंशन के टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद इस टॉपिक्स पर आए आप। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है। ये हमारे पास एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है या टेंडेंसी होती है एक लिक्विड की विच एक्वायर अ मिनिमम सरफेस एरिया। एक हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो एक्वायर करती है मिनिमम सरफेस एरिया, जो मिनिमम सरफेस एरिया को ही एक्वायर करता है, जिसकी वजह से हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से एक लिक्विड की सरफेस जो है उसका एरिया क्या रहता है एक मिनिमम सरफेस एरिया उसका रहता है। वो किस तरीके से उसको एक्वायर करती है, एक लिक्विड सरफेस किस तरीके से एक मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करती है, वो हम मॉलिक्यूलर थ्योरी में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर थ्योरी में किस तरीके से सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया जाता है। बड़े अच्छे तरीके से उस सरफेस को हम एक्सप्लेन करते हैं जिस सरफेस का एरिया जो है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक कंटेनर में लिक्विड को रखा है। ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास लिक्विड है और ये हमारे पास लिक्विड की सरफेस है, और इसमें मैंने तीन मॉलिक्यूल्स को दिखाया है आपको, ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल और सी मॉलिक्यूल। तीन मॉलिक्यूल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है और तीन मॉलिक्यूल से ही हम इस लिक्विड को एक्सप्लेन करेंगे। ये मॉलिक्यूल ए है, इसके बाहर से ये स्फीयर है, इसको कहा जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये मॉलिक्यूल बी है, इसके भी बाहर से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और ये मॉलिक्यूल सी है, इसके बाहर से भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है हमारे पास। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये जो आपको मैंने लिखा है यहाँ पर, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया है इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। ये क्या होता है, इससे पहले कि ये आपको बोलूं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, पहले मॉलिक्यूलर रेंज आपको मैं बोलूंगा। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, जैसे ये आपको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ए मॉलिक्यूल है, ये आपके पास क्या है ए मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, ये ए मॉलिक्यूल्स की रेंज होती है, जिस रेंज तक ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच सकता है। जैसे मैं ये इसके बाहर से एक, ये बीच में हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है, इसके बाहर से मैंने स्फीयर ड्रॉ किया, तो ये जो स्फीयर जो है वो इस ए मॉलिक्यूल्स की रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। जिस रेंज में अगर हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को रखेंगे, ये ए मॉलिक्यूल्स उस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, उस मॉलिक्यूल्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगी। यहां पर इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगी। जैसे ए मॉलिक्यूल है, यहां पर किसी मॉलिक्यूल्स को रखेंगे, यहां पर भी किसी को मॉलिक्यूल्स को रखेंगे, यहां पर भी किसी मॉलिक्यूल्स को अगर रखेंगे हम, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया मैंने, तो इस ए मॉलिक्यूल्स की वजह से इन मॉलिक्यूल्स पर फोर्स एक्ट करेगी। तो ये जो हमारे पास होता है ए से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस तक हम किसी एक मॉलिक्यूल्स को अगर रखेंगे उस पर फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगी, उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर रेंज कहा जाता है। जैसे ये दिस इज मॉलिक्यूलर रेंज, जैसे ये मॉलिक्यूलर रेंज है। अगर यहां पर हमारे पास कम मॉलिक्यूल्स को रखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज है। तो मॉलिक्यूलर रेंज को हम सिंपल में कहते हैं इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वन मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट्स द अनदर मॉलिक्यूल्स। ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर सकती है। अब इस रेंज के बाहर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे ये बी मॉलिक्यूल्स इस रेंज के बाहर है, ये ए मॉलिक्यूल्स अब इस बी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी रेंज के बाहर है, इसकी मॉलिक्यूलर रेंज के बाहर है। तो इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज, ए मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर रेंज कहां तक है, ये इसकी रेंज है, समझे आप, जहां तक ये अपनी तरफ किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच सकता है, वो मैंने आपको मॉलिक्यूलर रेंज कहा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहीं से निकलता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, एक इमेजिनरी स्फीयर होता है, ड्रॉन। हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करते हैं, किसके, एक मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में। उस एक मॉलिक्यूल्स को हम सेंटर मानते हैं, और रेडियस हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज हम रेडियस लेते हैं और ड्रॉ करते हैं एक स्फीयर।
उस स्फीयर को क्या कहा जाता है? दैट स्फीयर इज नोन एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो यहां पर रिप्रेजेंट किया है मैंने। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये भी मॉलिक्यूल बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये मॉलिक्यूल सी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब देखिए जो हमारे पास यहां पर आपको कहूंगा, ये जो हमारे पास एक इस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड्स हैं और लिक्विड है इस कंटेनर में, तो लिक्विड जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई से भी मॉलिक्यूल जो इनमें होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वो कौन सी फोर्स होती है? वो कोहेसिव फोर्स होती है। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। क्योंकि यहां पर लिक्विड है, वाटर है, वाटर हमारे पास क्या है? एक सेम सब्सटेंस है। वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेम होंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उस फोर्स को क्या कहा जाता है? कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। तो अभी हम यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट किए हैं, ए बी सी मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। पहले हम ए मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ए मॉलिक्यूल्स पर बात करेंगे। अब देखिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए लाइज इनसाइड द लिक्विड। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज सेम एज दैट इन इट्स लोअर हाफ, सो नेट फोर्स ऑफ कोहेशन ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0। देखिए हमारे पास यहां पर ये मॉलिक्यूल ए है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने ड्रा किया, ये मॉलिक्यूल ए है, ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रा किया मैंने। ये जो हमारे पास जो है ये एक लाइन है, ये इसका अपर हाफ आ गया और ये इसका लोअर हाफ आ गया। देखिए जितने मॉलिक्यूल्स इसके अपर हाफ में होंगे हमारे पास, उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके लोअर हाफ में भी होंगे, क्योंकि आपके पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए जो है वो कंप्लीटली लिक्विड में है, लिक्विड के अंदर है। तो ए मॉलिक्यूल जो है वो ए मॉलिक्यूल्स का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर है। तो ये इसका अपर हाफ आ गया और ये इसका लोअर हाफ आ गया। तो जितने मॉलिक्यूल्स इसके अपर हाफ में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके लोअर हाफ में होंगे। तो देखिए अपर हाफ में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगाएंगे कहां की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में। जो लोअर हाफ में मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएंगे कहां की तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जितने मॉलिक्यूल्स अपर हाफ में हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स लोअर हाफ में हैं। इसका मतलब जितनी फोर्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, किस पर? इस मॉलिक्यूल्स पर। जितनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी उतनी ही फोर्स लगेगी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स अपर हाफ में हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स लोअर हाफ में भी हैं। तो अब अगर आपको बोला जाएगा नेट फोर्स हमारे पास जो मॉलिक्यूल ए पर होगी वो कितनी होगी? नेट फोर्स जो हमारे पास मॉलिक्यूल ए पर जो एक्ट करेगी वो कितनी एक्ट करेगी? वो 0 एक्ट करेगी, क्योंकि जितनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उतनी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। और हमारे पास नेट फोर्स जो मॉलिक्यूल ए पर जो एक्ट करेगी वो कितनी एक्ट करेगी? वो 0 एक्ट करेगी। वही लिखा था मैंने यहां पर, सो नेट फोर्स ऑफ कोहेशन ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0। तो नेट फोर्स हमारे पास मॉलिक्यूल ए पर क्या एक्ट करेगी? वो 0 एक्ट करेगी। अब मॉलिक्यूल बी है। देखिए मॉलिक्यूल बी की हमारे पास क्या है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी इज पार्टली आउटसाइड द लिक्विड, आउटसाइड द लिक्विड। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन lower half is greater than the upper half, so net cohesive force on molecule B is downward। तो देखिए ये हमारे पास मॉलिक्यूल B है। मॉलिक्यूल B जो हमारे पास जो है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है पार्टली आउटसाइड द लिक्विड है, थोड़ा सा इसका पोर्शन जो है लिक्विड के बाहर है, ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक। ये यहां से ऊपर अपर हाफ हो गया, यहां से नीचे आ गया लोअर हाफ। अब देखिए लोअर हाफ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू अपर हाफ, क्योंकि अपर हाफ में थोड़ा सा जो पोर्शन जो है वो लिक्विड के ऊपर है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का थोड़ा सा पोर्शन लिक्विड के ऊपर है। जब लिक्विड के ऊपर होगा तो यहां पर कोई मॉलिक्यूल्स आपको नहीं मिलेगा, यहां पर होगा लेकिन यहां पर नहीं होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इससे ऊपर जो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कम मिलेंगे एज कंपेयर टू द लोअर हाफ। लोअर हाफ में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, अपर हाफ में कम मॉलिक्यूल्स होंगे। जब अपर हाफ में कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो इन अपर हाफ में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस मॉलिक्यूल बी पर जो फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो लोअर हाफ में मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस बी मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लोअर हाफ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, अपर हाफ में कम है। तो जो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फोर्स विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर हाफ में ज्यादा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगी। अपर हाफ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो अपवर्ड डायरेक्शन में बी मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो
कम एक्ट करेगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो नेट फोर्स एक्ट करेगी किस पर, इस मॉलिक्यूल बी पर, जो नेट कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगी मॉलिक्यूल बी पर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। समझे आप, क्योंकि लोअर हाफ में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो यही लिखा है मैंने, देखिए हमारे पास जो है, जो यहां पर लिखा मैंने, सो नेट कोहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल बी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड में हमारे पास जो है इस बी मॉलिक्यूल्स पर नेट फोर्स जो एक्ट करेगी वो कहां की तरफ एक्ट करेगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इसके बाद मॉलिक्यूल सी है। मॉलिक्यूल सी को हमने जो लिया है वो बिल्कुल लिक्विड की सरफेस पर लिया है। इसका अपर हाफ जो है वो लिक्विड के बाहर आता है और लोअर हाफ जो है लिक्विड के अंदर आता है। देखिए अपर हाफ में कोई आपके पास, क्योंकि अपर हाफ लिक्विड के बाहर है तो यहां पर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं होगा। नीचे हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, किसमें, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। किस मॉलिक्यूल्स का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये सी मॉलिक्यूल्स का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो हमारे पास सी मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पर है। तो यहां पर देखिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल सी लाइज हाफ आउटसाइड द लिक्विड एंड हाफ इनसाइड द लिक्विड। सो नेट कोहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल सी इज डाउनवर्ड विच इज मैक्सिमम। तो देखिए अब देखिए लोअर हाफ में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, अपर हाफ में कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में सी मॉलिक्यूल्स पर कोई फोर्स नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपर हाफ में कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। डाउनवर्ड हमारे पास लोअर हाफ में मॉलिक्यूल्स हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है इस मॉलिक्यूल सी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी। तो नेट फोर्स जो हमारे पास जो होगी सी मॉलिक्यूल्स पर जो होगी वो कहां की तरफ होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट करेगी। और ये नेट फोर्स जो हमारे पास होगी ये मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स होगी विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझे आप, मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स जो होगी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। समझे आप, जो हमारे पास जो है जो सी मॉलिक्यूल्स पे एक्ट कर रहा है। और ये सी मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, ये लिक्विड की सरफेस पर है। इसका मतलब लिक्विड की सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पर लिक्विड की सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उन तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स पर जो नेट फोर्स जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और वो मैक्सिमम होगी। जिसकी वजह से क्या होगी, जो ये अपर सरफेस जो है, जो टॉप सरफेस जो है, जिसको सरफेस फिल्म भी कहा जाता है, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है लिक्विड की, जिसको सरफेस फिल्म भी कहा जाता है, उस सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सरफेसेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पर होते हैं, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है उस सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पर जो नेट फोर्स जो होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और मैक्सिमम फोर्स होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जिसकी वजह से क्या होती है, जिसकी वजह से वो जो आपके पास जो टॉप मोस्ट लेयर जो बनती है वो कैसी बनती है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बनती है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनती है। और उसका एरिया जो है वो क्या होता है, वो मिनिमम सरफेस एरिया रहता है उसका। क्लियर हो आपको। अब ये जो हमारे पास जो है ये टॉप मोस्ट लेयर जो आपको नजर आएगी वो बिल्कुल चादर की तरफ नजर आएगी। क्यों, क्योंकि तमाम मॉलिक्यूल्स पर फोर्स जो एक्ट करेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और इसी वजह से वो सरफेस आपको क्या नजर आएगी, बिल्कुल एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, एक प्लेन आपको वो सरफेस नजर आएगी, और उसका सरफेस एरिया क्या होगा, वो मिनिमम सरफेस एरिया होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन है हमारे पास जो है, जो अभी मैंने कहा आपको, सरफेस टेंशन की वजह से एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन रहा है और उसका मिनिमम सरफेस एरिया होगा। इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, एक टेंशन एक्ट कर रही है किस पर, लिक्विड्स की सरफेस पर। ये हमारे पास लिक्विड की सरफेस है और लिक्विड के तमाम मॉलिक्यूल्स पर एक टेंशन एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उस टेंशन की वजह से क्या बनता है, उस टेंशन की वजह से एक मिनिमम सरफेस एरिया बनता है। क्लियर हो आपको। तो ये आपके पास था कि हमारे पास एक मिनिमम सरफेस एरिया कैसे बनता है टॉप मोस्ट लेयर का। तो देखिए इन इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम इज मिनिमम। अगर हमारे पास लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, अगर लिक्विड हमारे पास क्या है, रेस्ट में है, तो पूरे सिस्टम्स की लिक्विड की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम होती है। तो इसका मतलब टॉप सरफेस की भी जो पोटेंशियल एनर्जी, जो टॉप सरफेस हमारे पास है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, वो मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास टॉप सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी मिनिमम होंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, वर्डन पर डिपेंड करता है। तो जितना हम वर्डन करेंगे, जितने वर्डन करेंगे, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल ए टॉप सरफेस पर जब पहुंचेगा तो वर्डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो इस मॉलिक्यूल ए पर जो लगेगी वो कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इसके कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्डन करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल ए को टॉप सरफेस पर पहुंचाना पड़ेगा जहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल सी है। तो जितना वर्डन करते हैं वो वर्डन पोटेंशियल एनर्जी में
कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है तो टॉप सरफेस पर हमारे पास जो टॉप सरफेस जो होती है, ये जो हमारे पास इसको बोलते हैं सरफेस फिल्म भी बोलते हैं हम इसको, तो यहां पर अगर ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है, इसका मतलब हमारे पास जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो टॉप सरफेस पर पहुंचे हैं वो भी कम होंगे, समझे आप, क्योंकि वर्डन कम हुआ होगा। जब कम मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे टॉप सरफेस पर, वर्डन कम हुआ होगा। जब वर्डन कम हुआ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्डन के इक्वल होगा। तो वही हमारे पास है कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में हमारे पास लिक्विड, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मिनिमम होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो टॉप सरफेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिनिमम होते हैं। जब टॉप सरफेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स मिनिमम होते हैं तो वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करते हैं, समझे आप। जब हमारे पास जो है, अब देखिए यहां पर टॉप सरफेस पर कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें क्या है, उनने थोड़ा सा सरफेस बनानी है तो वो उनमें थोड़ा सा स्ट्रेच होंगे, वो खिंचाव लगेगा उन मॉलिक्यूल्स में, जिसको बोलते हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन। एक चादर की तरह हमारे पास जो है वो एक सरफेस बनेगी, समझे आप। और वो जो हमारे पास जो सरफेस तो चादर की तरह ही बनेगी, लेकिन उसका सरफेस एरिया भी मिनिमम ही रहेगा, क्योंकि टॉप सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स भी टॉप सरफेस पर क्या होंगे, वो कम ही होंगे, और वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे और वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनाएंगे। एक चादर की तरह हमारे पास वो सरफेस बन जाएगी और उसका सरफेस एरिया भी मिनिमम हो जाएगा। तो ये हमारे पास, मैंने कहा कि अगर आपके पास लिक्विड क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की सरफेस की क्या होगी, कम होगी। और जब कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्वायर करेंगे मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया जब वो एक्वायर करेंगे तो यही प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जिसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो वही यहां पर डिस्कस किया था मैंने, इन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम इज मिनिमम इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन फ्री सरफेस इज मिनिमम, इट मींस एरिया ऑफ सरफेस फिल्म इज मिनिमम। तो देखिए यही कह रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमारे पास टॉप सरफेस पर क्या होंगे, वो भी मिनिमम होंगे। और किस पर, टॉप सरफेस पर, जिसको फ्री सरफेस भी कहते हैं, वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो एरिया भी उस सरफेस फिल्म का वो भी कम होगा, और वो सरफेस एरिया जो है वो बिहेव करेगा एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। तो ये हमारे पास थी, दैट वाज योर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ओके।